हाँ, अष्टावक्र गीता का 17वां प्रकरण है और 18वां सूत्र है। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है। वह तो केवल्य जैसा स्थित है। चित्त जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी तक हित अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अहंकार के कारण है, अहंकार के ही कारण है। तरंगित मन ही इन विक्षेपों का जन्मदाता है। जब चित्त शांत हो गया, शून्य हो गया, उसमें विचार, कामना, वासना की तरंगे उठना बंद हो गई, तो वही केवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है, आत्मा के सिवाय अन्य को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। इतना ही है लेसन जिसमें हमें बताया है, जब तक हमारा चित्त उद्वेलित है तब तक संकल्प विकल्प उठते हैं, हित अहित, समाधान असमाधान के विचार उठते हैं, और ये सब अहंकार के ही कारण है। यानी अहंकार है जब तक हमारे भीतर, तब तक ये सब होता है। और तरंगित मन यानी मन जो चंचल है, इनके कारण ही विक्षेप जन्म लेता है। और जब चित्त शांत हो गया, शून्य हो गया, तो उसमें ये कामना, वासना, इनकी तरंगे उठना बंद हो जाती है और केवल वही केवल्य की स्थिति है। यानी केवल एक ही वो आत्मा है, वो आत्मा में स्थित हो गया। हाँ, ये जीवन मुक्त अवस्था है। हाँ, नविता है क्या? किरण आंटी आप बोलेंगी? क्या बोलिए दीदी? इसमें कहा ना, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, चित्त में अब कोई चंचलता नहीं है। मतलब सारा काम हमारा मन और चित्त के हिसाब से चलता है ना, चिंतन हमारा चित्त में ही होता है। तो जब तक वो चित्त हमारा चंचल बना हुआ है, तब तक हमें अपनी समस्याएं भी खड़ी करता है चित्त, और फिर उसका समाधान चाहता है, और समाधान नहीं मिलने पे वो बेचैन हो जाता है। हम देखते हैं, कोई भी हमारे संशय भी मन में आ जाए किसी के प्रति, तो जब तक हमारा वो संशय कोई मिटाए नहीं, हम उसकी परीक्षा लेने से बाज नहीं आते। और तब तक हम जब तक आश्वस्त नहीं हो जाते ना, तब तक सब कुछ करते हुए हमारा ध्यान उसी पे लगा रहता है, बेचैनी रहती है। पर जिसने चित्त को स्थिर कर लिया, तो उसको कोई चीज का समाधान की है भी नहीं ना, क्योंकि संशय भी नहीं है। तो समाधान हो ना हो, सफलता मिले ना मिले, लाभ हो हानि हो, इन सब से अब वो मुक्त हो गया, ऊपर उठ गया, क्योंकि अब विचार उसे प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। जैसे सागर में लहरें, तरंगे उठ रही है, तो वो तरंग हमें दिखाई दे रही है। और जब शांत रहता है सागर, तो उसका स्वरूप ही अलग होता है। फिर वो तरंगे उसमें, अंदर में लहर तो जैसे चलती रहती है पनडुब्बी, परंतु ऊपर पता ही नहीं चलता उसका। इसी प्रकार से जो स्थिर बुद्धि हो गया, जिसका चित्त शांत हो गया है, फिर उसे कोई संशय नहीं, समाधान और असमाधान की बात और सफलता असफलता उसे छूती नहीं है। यानी कि हर स्थिति में वो स्थिर ही रहता है, जिसको गीता में धीर बुद्धि कहा गया। जय गुरुदेव जी की।